हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करते हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य रचना। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले कि कामायनी है 1936 और किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ये हम सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो भी रचना है वो किस राइटर की है और कब की बताई गई है। और इसके अंदर आगे है कामायनी में क्या है, 15 सर्ग हैं। महाकाव्यात्मक रचना है, इसका रूप क्या है, महाकाव्यात्मक रचना। और कामायनी की कथा वस्तु का आधार, क्योंकि आधार ग्रंथ हमें पता होना चाहिए कि इसके आधार ग्रंथ कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत। ये सारी चीज़ें क्या इसके आधार ग्रंथ बताए गए हैं। इनके आधार पर ही क्या है, कामायनी की कथा वस्तु रची गई है। कामायनी की वर्णित घटना है शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। वर्णित घटना जिस कामायनी के अंदर वर्णित घटना है वो कहाँ से ली गई है, शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि परीक्षा में ये चीज़ें पूछी गई है, तभी मैंने क्या ये नोट्स बनाए हैं। और आगे है कामायनी में प्रसाद ने मूल मनोभावों का पात्रों में रूपांतरण कर प्रथम पुरुष मनु और प्रथम स्त्री क्या है, स्त्रीदा की कथा के जरिए मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा प्रकारांतरक से कह दी है। तो ये बताया है कि जो कामायनी के अंदर प्रसाद ने जो पात्र यूज करे हैं, जो पात्र हैं श्रद्धा और मनु, उनको क्या किया है, मनु जो है वो तो प्रथम पुरुष बताए हैं संसार के, और प्रथम स्त्री है वो श्रीदा बताई गई है। और इनको क्या किया है, उन्होंने मनो के भावों के रूप में यहाँ पे क्या है प्रयोग किया है, यानी कि इस मनो को मन का प्रतीक बताया है और श्रीदा को क्या बताया है, हृदय का प्रतीक। तो उन्होंने सारे जो पात्र यूज करे हैं वो सारे के सारे मूल मनोभावों के रूप में बताए हैं। और उनका प्रयोग करते हुए मनुष्य का, उनको लेकर के मनुष्य की संपूर्ण अस्तित्व के बारे में क्या है, उन्होंने पूरी कथा बताई है कि कैसे हमारी सृष्टि स्टार्ट हुई थी, यानी प्रारंभ हुई थी। और उसके जरिए ही इन्होंने क्या बताया है, सारी कथा हमारी बताई है। आगे है इसके अंदर दर्शन यूज हुए हैं, प्रतिभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन और गांधीवाद दर्शन का इसके अंदर प्रभाव माना जाता है। कामायनी के ऊपर इन तीनों का प्रभाव है। और जयशंकर प्रसाद का अगर पूछा जाए मुख्य तौर पे तो ये हो जाएगा शैव दर्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। और आशा करती हूँ कि आपको सारी वीडियोज़ पसंद आ रही होगी। और अगर वीडियो को पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। रस है वो इसके अंदर क्या है, शांत रस है और निर्वेद रस है। मुख्य तौर पर इसके रस है शांत रस बताया गया है। छंद है वो ताटक है। आपको अगर पता है, एक होता है त्रोटक और एक है ये तांटक। त्रोटक है वो किसके अंदर है, पृथ्वीराज रासो के अंदर है, ठीक है। और तांटक है वो क्या है, कामायनी के अंदर बताया है। ये क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही क्या है, यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आगे है कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन स्वीकार किया है। यानी इन कामायनी के अंदर जयशंकर प्रसाद ने बुद्धिवाद का क्या किया है, विरोध किया है। और हृदय तत्व यानी हृदय क्या है, श्रद्धा का क्या बताई है, प्रतिष्ठा की है। और उसी को शैव दर्शन यानी कि शैव दर्शन की इन्होंने क्या की है, सबसे उनको उन्होंने सारा लिया है। आनंदवाद, ये क्या है, आनंदवाद यहाँ पे दिया है। इंपॉर्टेंट है ये आनंदवाद, क्योंकि कामायनी के अंदर आनंदवाद की ही प्रतिष्ठा की गई है। आगे है कि कथन है इसके कामायनी के अंदर, जितने भी कामायनी के ऊपर के जितने कथन कहे गए वो भी मैंने इकट्ठे उतारे हैं। वो है सबसे पहले नंदुलारे वाजपेयी का। नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी के बारे में बोला है कि मानवता का रसात्मक इतिहास कामायनी है। और शांतिप्रिय द्विवेदी ने बोला है छायावाद का उपनिषद। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। नामवर सिंह ने कहा है आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य। और निराला ने बोला है रहस्यवाद का पहला महाकाव्य।
अच्छा, आगे है सबसे पहले है श्रद्धा सर्ग, क्योंकि हमारे 3 सर्ग लगे हुए हैं, आपको पता होगा, तो इसमें सबसे पहला है श्रद्धा सर्ग। ठीक है, इसमें सबसे पहले श्रद्धा के बारे में बताया गया है। श्रद्धा सर्ग के बारे में हम जानेंगे कि श्रद्धा रतिपति काम की पुत्री है, यानी कि कामदेव की पुत्री श्रद्धा यहाँ पे बताई गई, रतिपति। ठीक है, यहाँ पे रतिपति काम की पुत्री बताई गई है। और कामायनी की कथा मूलतः कल्पना एवं एक फैंटेसी है। ठीक है, ये इसमें बताया गया कि मूल मनोभावों का वर्णन है, लेकिन ये क्या है कि इन्होंने बोला है कि कामायनी कथा एक कल्पना एवं फैंटेसी, फैंटेसी यानी कि एक कल्पनापूर्ण स्वप्न। ठीक है, इसके बारे में ये बताया गया है। और इसमें आनंद और समरसता भी बताई गई, और ये समरसता है, समरसता का सिद्धांत है, वो रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी के बारे में भी बोला है। चांदनी रात का इसमें अंदर क्या है, श्रद्धा के अंदर क्या दिखाया गया है, दृश्य दिखाया गया है। इसमें श्रद्धा व कल्पना के आपसी वार्तालाप दिखाया, श्रद्धा व लज्जा का श्रद्धा और लज्जा का क्या है, आपसी वार्तालाप दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि श्रद्धा है वो मनु के प्रेम में जब विभूषित हो चुकी होती है, क्योंकि उसके प्रेम में पड़ के वो सब कुछ भूलना चाहती है, तो उसी टाइम पे लज्जा उसको क्या करती है, सावधान करती है। तो ये बताया गया कि इसके अंदर श्रद्धा और लज्जा दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। आगे है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है कि प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति है वो ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर एक कविता जो मैं आपको करवा रही हूँ उसके अंदर ये बता रही हूँ कि प्रथम पंक्ति और सेकंड पंक्ति कौन सी, अंतिम पंक्ति कौन सी, ये ज़रूरी बातें हो गई, क्योंकि यूजीसी नेट का पैटर्न ही अभी ऐसा है कि कोई भी चीज़ हम क्या है मिक्स नहीं कर सकते। और प्रथम पंक्ति के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कई बार क्या है क्वेश्चन बन जाता है, प्रथम पंक्ति इम्पोर्टेंट होती है और उसके आधार पे ही क्या है सारा कुछ आगे बताया होता है। तो प्रथम पंक्ति इसके अंदर श्रद्धा के अंदर कौन सी है, कौन हो तुम संस्कृति जल निधि, 3 तरणों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और हृदय की अनुकृति, क्योंकि मैंने ये सारी हैं चीज़ें हैं वो लेके आई हूँ, ये जो पंक्तियाँ हैं वो भी क्या है किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। ठीक है, वैसे तो हम इतनी बड़ी है कि हम ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन जो आई हुई पंक्तियाँ हैं वो हमें क्या है ज़रूर एक बार पढ़ लेनी चाहिए। हृदय की अनुकृति, बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। ठीक है, ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं, आरपीएससी के अंदर भी पूछी गई और इसके अंदर ये पूछ लिया गया कि ये किसके बारे में बोली गई है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये किसके बारे में किसने कही है। तो श्रद्धा सर के अंदर ये पंक्तियाँ आती हैं। आगे है, नील प्रधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, ये भी पूछा। और इसके अंदर क्या पूछ लिया जाता है, अलंकार पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन पेपर क्या है सोल्व किए खुद से, तो मेरे को पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन और कैसे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ये हमें ध्यान करनी होती है। पेपर सोल्व करने का यही एक क्या है फ़ायदा होता है कि किस प्रकार किस लाइन का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे है, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी है तो वो ये घिर रहे थे घुंघराले बाल, ये भी पंक्ति भी पूछी गई। इसमें ये पूछा गया है कि ये किसके बारे में है और इसके अंदर कौन सा सेलेंस है, क्योंकि 2-3-4 ऑप्शन तो बने होते हैं, उसमें से ये पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो ये क्वेश्चन क्या है ऐसे बना था कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, किसके बारे में है और कैसे घिर रहे थे, अवलंबित का अर्थ पूछा था। तो ये चीज़ें हमें क्या है देख लेनी एक बार। कौन हो तुम, अगली पंक्ति है, कौन हो तुम बसंत के दूत, किस पतझड़ में अति सुकुमार। ठीक है, ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं। आगे है, एक दिन सहसा सिंधु अपार, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नदतल शब्द, कर रही लीला में आनंद महाचित्ती, सजग उसी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्ति पूछी गई है, पूरी दे दी गई थी और ये पूछा था कि महाचित्ती का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इच्छा ज्ञान क्रिया इसके अंदर ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पेपर बहुत बार सोल्व किए हैं, तब जाके क्या है ये मेरे को बस उंगलियों पर ही है कि ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे बना था। तो महाचित्ती का अर्थ इसमें इच्छा ज्ञान क्रिया के रूप में बताया था। आगे है, काम मंडल से मंडित श्रेय, सरग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल बहुधाम, दुख की पछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेगी न कभी न बासी फूल, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा हो अगाध विश्वास।
और आगे है ये दिया है मैंने अंतिम पंक्ति। ठीक है, प्रथम पंक्ति के पास में अंतिम पंक्ति ली क्योंकि नीचे जगह नहीं थी तो मैंने आगे ऐड कर दिया। अंतिम पंक्ति का हमें क्या है कि जरूर ध्यान रखना है, तो इसके लिए मैंने जोड़ दिया है। तो ये आगे है, संबस उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ठीक है, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, ये अंतिम पंक्ति है। तो दोस्तों ये था आज का कमायनी का श्रद्धा सर्ग। ठीक है, कमायनी के बारे में विश्लेषण सारा, और सारा का सारा श्रद्धा के बारे में भी जो कथन आए हुए हैं वो ऐड किए मैंने, वो भी आगे भी श्रद्धा और जो भी चिंता और वे लगे हैं लज्जा वाला, ये दोनों भी ऐड किए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं जोड़ रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।